तो फिर कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के। अभी तक तो क्या है कि सी एफ आ रहा है इमेजनरी फॉर्म में, लेकिन अब कुछ और आएगा। तो क्या लिखा, सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू e⁻² अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई फर्स्ट केस नहीं है, ये कोई केस नहीं है, मतलब सिक्स केस में जाएगा अभी। तो जल्दी से हमने क्या किया, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो गया, ये डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 बाहर y इक्वल टू e⁻³ अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इक्वल टू 0, या फिर एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसके जब रूट निकालेंगे तो 3 रूट आएंगे, दिख ही रहे हैं। एम स्क्वायर माइनस, हमने क्या है, हम मालूम है इतना, हम जब लेंदी क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम सी एफ तो हम करके बैठते ही हैं, तो इसके रूट क्या जाएंगे, माइनस +3 तो सी एफ क्या होगा इसका, सी एफ हो जाएगा c1 प्लस c2x के कुछ सेम रूट है और e⁻3x। अब e⁻3x का अंदर इंटू किया तो c1 e⁻3x प्लस c2x इंटू e⁻3x। इंटू क्यों करना पड़ा हमें, क्योंकि हम जानते हैं c1 के साथ जो लगा उसको y1 बोलते हैं, c2 के साथ लगा उसको हम क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं। तो यहाँ y1 कितना हो गया, y1 हो गया हमारा e⁻3x, y2 हो गया x इंटू e⁻3x, ये y1 y2। अब हम w निकाल लें हम, अच्छा हाँ, राइट साइड क्या है, फंक्शन ऑफ x क्या दिया है, e⁻3x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दिया है, सही ना। अब w क्या होता है, y1 मतलब 3x, y2 मतलब x इंटू 3x, ठीक है ना। अब y1 डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन e⁻3x इंटू 3 होगा। लेकिन जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेगा। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फार्मूला हमें ध्यान होगा कि क्या होता है, किसी एक को उतार दिया फर्स्ट को, सेकंड का कर दिया डिफरेंशिएशन, फिर प्लस का साइन, सेकंड को उतारा और फर्स्ट का क्या कर दिया हमने, डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसा होता है। तो किसी एक को कर दिया, जैसे x का किया तो x का 1 आ गया और e⁻3x को उतार दिया, फिर प्लस, फिर इस x को उतारा और e⁻x से कितना हो जाएगा, e⁻3x, और इन डिफरेंशिएशन में सामने नंबर आते हैं तो इसका ये बाई पार्ट हो गया, ऐसा सही है ना। तो अब इसका जब इसमें इंटू किया तो ये ऐसा हो जाएगा, इसका इंटू e⁻3x इंटू e⁻3x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻6x। जब इसका इसमें इंटू हुआ तो ये कितना आएगा, e⁻6x और प्लस 3x, इसका जब इसमें इंटू किया तो 3x और e⁻6x, फिर माइनस इसका इसमें इंटू, तो ये 3x है, ये 3x, और जब इसका इसमें इंटू होगा तो e⁻3x फिर से क्या हो गया, e⁻6x हो गया। और हमें सामने बताया था कि एक टर्म में आता है w हमारा, सिंगल टर्म में, तो w हमारा कितना आ गया, e⁻6x आ गया। w क्या आ गया, e⁻6x, सही ना। तो अब देखिए, अब क्या है, ये हमारे पी का फार्मूला है। हम y1 y2 फंक्शन ऑफ x w निकाल चुके, हम रखते हैं। फिर हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है। रखते हैं यहाँ पर y1 क्या है, y1 है, माइनस होता फार्मूला, माइनस e⁻3x, y2 है हमारा x e⁻3x, और w है हमारा e⁻6x, और फंक्शन ऑफ x e⁻3x अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस y2 क्या है, x e⁻3x, y1 क्या है, e⁻3x, w क्या है, e⁻6x, और ये है e⁻3x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब देखो टोटल ये हो गया e⁻, इंटू में है e⁻6x हो गया, तो इन दोनों को मिला के ये कैंसिल कर देगा, नहीं है, और यहाँ पर ये दोनों e⁻6x हो जाएगा,
तो इन दोनों के 6x का टोटल इससे कैंसिल और एक x से ये कैंसिल, तो कुछ रास्ता निकलेगा। तो यहाँ टोटल कितना बचा है, यहाँ 1/x बचा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बचा देखते हैं, 1/x² बचा, इतना। अब हमने इंटीग्रेशन वाले वीडियो में बताया कि 1/x का तो सीधा फार्मूला होता है, क्या होता है, log x। लेकिन अगर 1 से ऊपर पावर है, 2 है, 3 है, कुछ है, तो कैसे करते हैं, पहले ये ऊपर गया x की पावर -2, फिर इसको कैसे किया, x की पावर -2 + 1 और -2 + 1, x की पावर n के फार्मूले से करेंगे हम। x की पावर n का फार्मूला क्या होता था, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। इसे किसके काम करता है, x की पावर 1 से ऊपर है, 1 है तो लॉग हट जाएगा, 1 से ऊपर 3 4 हो गया तो ऐसे ही आएगा। और अच्छे से लिखा है इसको तो x की पावर -1 अपॉन -1, या फिर -x की पावर -1 या -1 अपॉन x। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1/x² का क्या हो गया, -1/x। तो यहाँ देखते हैं ये कितना हो गया, -e⁻3x, 1/x क्या होता है, log x प्लस x e⁻3x, इसका क्या होता है, -1/x होता है। तो यहाँ थोड़ा सा x से x कैंसिल। अब हमने कॉमन माइनस भी निकाल सकते हैं, -e⁻3x log x -e⁻3x, ये इसका pi हो गया। तो थोड़ा सा और कर सकते हैं, माइनस कॉमन लिया और e⁻3x कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, ये log x माइनस प्लस हो जाएगा 1, ये क्या हो गया, pi। तो फिर इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है क्या होता है, y = CF + PI। CF ये आया था और PI ये है, ये हमेशा लिख देंगे हम, सही है कि नहीं है, ये ऐसा बन जाएगा, हमें लगता है कि आप लोगों से ऐसा ये बन जाएगा। तो इसकी खास बात क्या है कि हम रूट क्या आ गए इसके, डिफरेंट आ गए, सेम आ गए, तो डिफरेंट भी आ सकते हैं, हम देख लेंगे। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा आ गया, सॉल्व d² y/dx² + dy/dx = 1 + x की होल पावर -1, ऐसा आ गया। अब ये कौन से केस का PI है, एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो गए थे, इसमें लिखा भी नहीं है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो क्या ये फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी केस का है, फर्स्ट का है क्या, ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर ऐसा दिया है 1 + e⁻x की पावर -1, इसका मतलब ये तो ऐसा हो गया 1/1 + e⁻x हो गया ये तो क्या ये फर्स्ट केस का है, ये फर्स्ट केस का नहीं है, ये अपने आप क्या है, स्पेशल केस में जा रहा है, सिक्स्थ केस में। तो कई बार बोलेगा नहीं, हमें समझ जाना है कि फर्स्ट केस क्या होता है। अगर ये ऐसा कुछ होता 1 + e⁻x का होल स्क्वायर होता, तब भी हम समझ जाते कि 1 + e⁻2x + 2e⁻x, इसका ये 1 + e⁻x का होल स्क्वायर ऐसा हो गया। तो ये फर्स्ट केस का है, कैसे हो गया, e⁻0x e⁻2x + 2e⁻x। तो फर्स्ट केस 3 पार्ट में होगा, पहले इसके साथ चलेगा, इसके साथ चलेगा, इसके साथ चलेगा, लेकिन ये जो है फर्स्ट केस का नहीं है, ठीक है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये बोला नहीं है, मैंने बाबा बोल रहा हूँ, कई बार क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का बोल के देगा कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करिए, तो हमें करना ही पड़ेगा, हमें नहीं बोल सकते जैसे सारे तो थर्ड है, जैसे हम अगले क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। और यहाँ पर से बोला नहीं है तो हमें समझना है कि आप कौन से केस का है, उसके पहले आपको पता हो फर्स्ट केस क्या होता है। फर्स्ट केस होता है e⁻ax, सेकंड क्या होता है sin cos के फॉर्म में हो, थर्ड क्या होता है x की पावर में हो, फोर्थ क्या होता है e⁻ax इंटू sin cos या x की पावर में हो, और फोर्थ क्या होता है, फोर्थ ऐसे होता है e⁻ax इंटू v के फॉर्म में होता है, और फिफ्थ क्या होता है x इंटू v, ऐसा। और बाकी जो बचा तो सिक्स केस में पहुंच जाता है। तो जल्दी से पहले इसका रूट निकाल लेते हैं, हम समझ गए हैं कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से होना है इसको, तो इसके जल्दी से हम रूट निकाल लें, क्योंकि CF तो हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन हो जो 3 टाइप्स उसी में से आना है, सेम, डिफरेंट रूट और इमेजनरी रूट में से। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में कितना हो गया, ये d² + d
क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बोलते हैं डी स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स बोलते डी, बाहर वाई इक्वल टू, चलो इसको हम लिख दें क्या, 1/1 प्लस ई की पावर एक्स, ऐसा लिख दिया। या नहीं लिखना अभी, तो अभी इसे चलने देते हैं, जब सी एफ का टाइम आएगा पी आई का तब हम देख लेंगे। तो फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, डी स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0, हमें क्या पुट करना पड़ता है, डी इक्वल टू एम, तो एम स्क्वायर प्लस एम इक्वल टू 0, लास्ट में प्योर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब हम एम कॉमन निकाल के आराम से कर सकते हैं, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला या ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 2 तो हम क्वाड्रेटिक साइड जाते, लेकिन ये नहीं होने से हमको थोड़ा सा फायदा मिल गया। तो ये कितना हो जाएगा, एम कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, एम प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इससे एम इक्वल टू 0 और एम प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो सी एफ क्या होगा, c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर -1x, या फिर c1 ये तो 1 होता है प्लस c2 e टू द पावर -x, सही है ना इतना। अब y1 y2 क्या हो जाएगा, y1 y2 देखिए जल्दी से, इसका y1 y2 इसको मैं क्लियर कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। देखिए y ये क्या हमारा, ये y1 है, ये क्या हमारा, ये y2 है। तो y1 हो गया हमारा 1, y2 हो गया हमारा e टू द पावर -x, और फंक्शन ऑफ x क्या हो गया, जो राइट साइड होता है, मतलब 1 प्लस e टू द पावर x की पावर -1, ऐसा हो गया ये, ठीक है इतना। अब क्या निकालना पड़ेगा, w निकालना पड़ेगा। तो w का फार्मूला क्या होता है, y1 y2, y1 y2 और y1 डैश मतलब डिफरेंशिएशन, और y2 डैश, ठीक है ना, मतलब डिफरेंशिएशन। तो y1 कितना है, 1 है, y2 कितना है, e टू द पावर -x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0, इसका डिफरेंशिएशन -e की पावर -x, ऐसा होगा। इसका इसमें इंटू किया तो कितना आ गया, -e की पावर -x, तो माइनस इसका इसमें इंटू किया तो ये आ गया 0, मतलब -e की पावर -x आ गया w, ठीक है ना। और हमने बताया था कि w हमेशा कैसे आता है, सिंगल टर्म में, एक टर्म में आएगा, क्योंकि w अपन में होता है पी आई के। अब हमने सब कुछ इंतजाम कर लिया है पी आई का, y1 y2 फंक्शन ऑफ x और w सबका इंतजाम कर लिया है। अब पी आई के फार्मूले रखते हैं, ठीक है ना, पी आई के फार्मूले में। तो देखिए जल्दी से, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी समझ चुके होते हैं कि किस किस साइड जा रहा है। ये हम बताया था ना, ये क्या होगा, 1/1 प्लस e की पावर x, मतलब ये 6 केस में ही जाएगा, ठीक है ऐसा। तो जल्दी से हम देख लेते हैं पी आई का फार्मूला क्या होता है, ध्यान होगा, -y1 अंदर हो गया y2, तो अपॉन में क्या आता है w, इंटू कितना, फंक्शन ऑफ x dx, ठीक है, प्लस ये y2 अंदर कितना आ गया, y1 अपॉन w इंटू फंक्शन ऑफ x dx, सेम फार्मूला है, यहाँ पर y1 है, यहाँ y2, तो यहाँ y2 है y1 से, इस तरह याद हो जाएगा सिंपल, बस यहाँ माइनस आता है। तो ये सब वैल्यूज रखी हमने, तो -y1 मतलब ये है y1 1 ना, और इंटीग्रेशन में y2 है e की पावर -x, क्योंकि क्या है, पहले हमारा काम वैल्यू रखना, पहले सब वैल्यू रख दें फिर सोचेंगे करना क्या है। तो w है हमारा -e टू द पावर -x, और फंक्शन ऑफ x क्या है, जो राइट साइड दिया है, 1 प्लस e टू द पावर x की पावर -1 तो दिया है, ठीक है ना। ये या फिर ऐसा लिख लें इसको, ये है 1 प्लस e टू द पावर x की पावर -1 dx, फिर y2 है हमारा e टू द पावर -x, फिर y1 है 1, और ये है -e टू द पावर -x, और ये है 1 प्लस e टू द पावर x
e टू द पावर x और क्या है ये की पावर -1 ये dx, ठीक है ना, इतना हो गया। अब ये हमने क्या कैंसिल हो रहा है जल्दी से वो देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये तो कैंसिल होगा और ये माइनस निकल जाएगा बाहर, यहाँ पर एक कैंसिल नहीं होगा लेकिन ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ए की पावर प्लस एक्स और ये होल पावर -1 है तो अपॉन में आएगा, होल पावर -1 तो अपॉन में आएगा। तो बड़ा ध्यान देते हैं, ये हो जाएगा माइनस बाहर निकला तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये अपॉन में हो गया तो 1/1 प्लस e टू द पावर x dx प्लस e टू द पावर -x और बाहर माइनस निकला तो ये तो माइनस यहाँ आ जाएगा बाहर और ये ऊपर चला गया तो ये हो गया e की पावर प्लस x, सही ना, माइनस ऊपर प्लस प्लस हो गया। अब ये माइनस पावर है तो ये ऐसा लिखेंगे हम 1 प्लस e टू द पावर x और ये क्या है dx, इतना हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तो ठीक है, ये जो है ना ध्यान दीजिएगा e की पावर -x ये हो गया e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx, ठीक है, कहाँ पर, इस साइड। अब जल्दी से देखते हैं, देखिए अब क्या है कि ऐसे क्वेश्चनों को तो हमने स्टार्टिंग में जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब बेसिक क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन करवाए थे तो हमने से टी और डी टी का फॉर्म बताया था कि अगर ये टी है तो ऊपर उसका डी टी बैठा हुआ है, टी और डी टी बैठा हुआ है, मतलब अगर हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 1 प्लस e की पावर x को t माना तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और e की पावर x dx इसका क्या होगा dt, मतलब e की पावर x dx में क्या रखेंगे हम dt रखेंगे हम और 1 प्लस e की पावर x में क्या रखेंगे t रखेंगे हम। तो यहाँ तो हमारा ऐसा आ गया e की पावर -x और ये क्या हो गया, ये हो गया, ये समझ लीजिए यहाँ पर आ गया, ये ऐसा आ गया ना, ये 1/1 प्लस e की पावर x, ये e की पावर x dx, ये हम सोच लिया था। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/t और ये क्या हो जाएगा dt, ऐसा। तो 1/t का क्या होता है, जैसे 1/x का log x होता है तो 1/t का log t होने जा रहा है तो हम निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ इस टाइप क्वेश्चनों को यहाँ अगर t मान लिया तो ऊपर उसका dt नहीं बैठा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमने कैसे बताया था, कैसे करते हैं, इस dt लाने के लिए, ये ऊपर e की पावर x dx लाने के लिए हम एक नया पैटर्न लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में हमने प्लस किया a की पावर x और माइनस किया a की पावर x, प्लस माइनस किया, ठीक है ना, और 1 प्लस e टू द पावर x और क्या लिखा dx। ये हमने बताया था उस समय कि ऐसा दिया तो इजी है, ऐसा दिया तो हम सब बनाते हैं प्लस माइनस करके। तो फिर ये हो जाएगा दिस अपॉन इतना और इसके अपॉन इतना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस e की पावर x माइनस 1 प्लस ये इतना लिया 1 प्लस e टू द पावर x, इतने को ले लिया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, अपॉन इतना माइनस इसके अपॉन इतना, तो e की पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x और क्या है dx, ठीक है ना। तो यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 1, ठीक है, यहाँ 1 बचा और माइनस e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx, ये इतना हो गया और यहाँ तो चल रहा है, ठीक है, e की पावर -x, ये क्या हो गया, इसका log t हो गया। अब देखिए यहाँ अलग अलग किया, ये 1 dx माइनस e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx e की पावर -x, और अभी क्या चल रहा है log t, t की वैल्यू हम वापस करेंगे, लेकिन यहाँ भी हमारा फॉर्म आ गई, ये t है ये dt है, ये है इसी तरह बन गया ना, ऐसा ही। तो यहाँ 1 का तो हो गया हमारा x और यहाँ पर ये ऊपर वाला क्या बना dt, क्योंकि नीचे वाला क्या है t और माइनस e की पावर -x और क्या है log t, इतना आ गया ये, ठीक है ना। फिर इसका क्या जाएगा 1/t का, 1/t का हो जाएगा
log t। जल्दी से देख लेते हैं। हाँ देखिए जल्दी से क्या हो जाएगा, ये क्या है कि यहाँ आ गया x माइनस लॉग टी माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स लॉग टी। अब हम t की वैल्यू रख दें। क्या है t की वैल्यू? t है 1 प्लस e की पावर x। क्या है? 1 प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x और log 1 प्लस e टू द पावर x। थोड़ा और सिंपल दिखाना है तो हमने क्या कॉमन ले लिया? माइनस log 1 प्लस e की पावर x कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ प्लस e की पावर माइनस x बचा। ये क्या हो गया हमारा? ये पी हो गया। तो फिर इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। पहले हमने सी एफ निकाला था अभी थोड़ी देर पहले इसका, और ये इसका क्या है? ये इसका पी आई है। तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया, ठीक है ना। तो हमें ध्यान समझना है, उसके पहले हम अच्छे से मालूम हो कि फर्स्ट केस क्या होता है, सेकंड केस क्या होता है, थर्ड केस क्या होता है, तब जाके हम गेस कर पाएंगे कि ये नहीं बोलने के बाद भी सिक्स्थ केस में ही क्यों गया ये। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा, अगर ये इसने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का नहीं बोला होता तो ये कौन से केस का है? ध्यान करिए कौन से केस का है। फर्स्ट केस होता है अकेला e टू द पावर ए एक्स वाला, सेकंड क्या होता है? साइन या कॉस वाला, थर्ड होता है एक्स की पावर एन। जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड के साथ इंटू में होकर आने लगता है तो कौन सा बन जाता है? फोर्थ केस। तो हम फोर्थ केस से शुरू कर देते हैं। आप देख लीजिएगा फोर्थ केस क्या होता है, और हमने करवाया इसके पहले, तो अब इसने बांध दिया है। और हमने बोला भी था कि सिक्स्थ केस से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब कर सकते हैं। वो तो क्या वो इजी पढ़ते हैं इसलिए उनके अलग केस बनाए गए हैं, लेकिन जब बोलेगा तो उसी केस से हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से। तो ये क्या हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म में? ये सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया डी स्क्वायर माइनस 2d कॉमन लिया तो बाहर क्या बचा? y और e टू द पावर x साइन x, और फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई, क्या हो गई? डी स्क्वायर माइनस 2d इक्वल टू 0, या फिर एम स्क्वायर माइनस 2m इक्वल टू 0। m कॉमन लिया तो m माइनस 2 बचेगा, मतलब एक आएगा रूट 0 और एक आएगा 2, डिफरेंट रूट है। तो सी एफ क्या माना जाएगा? c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर 2x। तो e की पावर 0x मतलब 1, तो ये हो गया 1 और c2 e की पावर 2x। तो y1 क्या हो गया? 1, y2 क्या हो गया? e की पावर 2x। तो हेयर y1 हो गया 1, y2 हो गया e की पावर 2x, और फंक्शन ऑफ x उसको बोलते हैं जो राइट साइड दिया है वो कितना है? e की पावर x साइन x। ठीक है ना। अब हम जल्दी से क्या निकाल लें? इसका w निकाल लें। w क्या होता है? y1 y2 मतलब 1 e की पावर 2x, और इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन 2 e की पावर 2x। तो इसका इसमें इनटू मतलब 2 e की पावर 2x माइनस 0। तो w कितना आ गया? 2 e की पावर 2x आ गया। ठीक है ना, सब कुछ निकाल लिया। पी आई के फार्मूले में क्या लगता है? y1 y2 फंक्शन ऑफ x और w। सो हमने वो निकाल लिया है। ठीक है, अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देखा? पी आई का फार्मूला सबको याद हो चुका होगा, क्या होता है? माइनस y1 और इंटीग्रेशन में क्या? y2 फिर अपॉन में w, यहाँ किसका? इनटू फंक्शन ऑफ x का रिस्पेक्ट dx का, सेम उल्टा कर दिया है y2 यहाँ y1, तो ये हो जाएगा यहाँ y2 यहाँ y1 ये अपॉन w इनटू फंक्शन ऑफ x dx। रखते हैं वैल्यूज, ये सब वैल्यूज पर एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिर y1 हमारा
y1 है 1, y2 है हमारा e टू द पावर 2x, w है हमारा y2 e की पावर 2, w है 2 इंटू e की पावर 2x, 2 इंटू e की पावर 2x, और ये फंक्शन ऑफ x क्या है, ये है e टू द पावर x साइन x dx प्लस y2 है e टू द पावर 2x, y1 है 1, w है 2 इंटू e की पावर 2x, और ये है e की पावर x, और ये साइन x dx। ठीक है ना। तो यहाँ इससे ये कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है, देखते क्या हो रहा है। यहाँ 2 बाहर निकाल दिया हमने, तो क्या आ गया 1/2, अंदर क्या बचा e टू द पावर x साइन x, ऐसा बचा हमारा dx प्लस e की पावर 2x अपॉन 2 बाहर निकाल दिया। ये कितना आएगा, ये e टू द पावर माइनस x इंटू साइन x आएगा। कैसे आएगा, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया तो ये ऐसा हो गया e की पावर माइनस 2x, ऐसे होगा ना, ये ऊपर जाएगा तो, और इंटू में क्या है e की पावर x है, तो बेस से हमें पावर ऐड हो जाएंगी, तो e की पावर माइनस 2x प्लस x, मतलब e की पावर माइनस x, तो इसको हम टोटल मिला के e की पावर माइनस x लिख दिया। अब क्या होगा कि हमने बताया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्या इसमें लगेगा क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला कहाँ यूज होता है, बड़ा ध्यान देना पड़ता है। कहाँ यूज होता है, जहाँ एक टर्म x के फॉर्म में हो इस टाइप से, वहाँ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करते हैं। लेकिन हमने बताया e की पावर ax साइन bx और e की पावर ax cos bx का फार्मूला क्या था, हमने बताया था e की पावर ax साइन bx dx और e की पावर ax cos bx dx। ये क्वेश्चन जो है इसी फार्मूले से फिट होंगे, क्योंकि बाई पार्ट तो हो नहीं सकता इसका अपने आप फार्मूला है, ये अपने आप में उसी का फार्मूला है, सेम फार्मूला, बस यहाँ एक वैल्यू चेंज हो गई। तो क्या पढ़ा था इसका फार्मूला हमने, ये तो आते रहता है बार बार, ये पढ़ा था e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर यहाँ a साइन bx माइनस b cos bx, ये इसका फार्मूला होता है साइन का, और cos वाले में क्या होता है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और cos पहले है तो cos पहले आता है, तो a cos bx प्लस cos वाले प्लस आता है, और यह b साइन bx, सही है कि नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला हमारा, ये वाला फार्मूला यहाँ फिट होगा और यहाँ होगा, फिर देखते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 ऐसा, तो a क्या है 1 है, और b क्या है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, b 1 है, यहाँ a क्या है, a मतलब -1, ये e की पावर माइनस x, मतलब e की पावर -1 इंटू एक्स, कुछ नहीं मतलब 1 मान सकते हैं, मानते ही हम 1 इंटू एक्स क्या होता है, x ही होता है, तो क्या हो जाएगा -1, और b कितना है यहाँ पर 1 है। तो इस फार्मूले को देखते हुए क्या हो जाएगा, ये -1/2 e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ a मतलब 1, और साइन x माइनस b मतलब 1, और cos x, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये वाला है a साइन bx माइनस b cos bx। इस तरीके से हम इसका देख लेते हैं, प्लस a की पावर 2x अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा a की पावर -x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अंदर कितना आएगा माइनस, क्योंकि a है माइनस साइन x माइनस b मतलब 1 है, थोड़ा सा डाइट कर दिया है, 1 ही लिखा -1 ऐसा, इतना, और ये हो गया इतना। ठीक है, अब और सिंपल इजी करते हैं इसको, तो ये हो गया -1/2, और यहाँ a की पावर x 1 + 1 हो गया 2,
और यहाँ हो गया ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ऐसे यहाँ पर e टू द पावर 2x अपॉन 2, और ये क्या है e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, माइनस उसका मतलब 1, 1 प्लस 1 2 हो गया। और ये कितना है, ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इतना है। हमने माइनस इसका बाहर निकाल दिया, माइनस हमने इसका बाहर निकाल दिया ऐसा। अब देखिए यहाँ तो टोटल हो गया ये माइनस e की पावर x अपॉन 4, और ये कितना है अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पर फिर वो इंटू हुआ e की पावर 2x, e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर 2x माइनस एक्स मतलब e की पावर x बचेगा यहाँ तो टोटल। तो ये कितना हो जाएगा, ये सही है कि नहीं है, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा e की पावर x अपॉन 4, और अंदर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब वैसा लग रहा है कि माइनस e की पावर x बाई 4 कॉमन निकालने हैं, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर निकाला है तो ये प्लस आएगा क्योंकि माइनस बाहर निकाल चुके हम, प्लस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, इतना ये कैंसिल हो गया। तो फिर कितना आ गया, ये आ गया हमारा माइनस e की पावर x अपॉन 4, अंदर कितना आ गया ये 2 साइन एक्स, साइन एक्स साइन एक्स हो गया 2 साइन एक्स, थोड़ा सा और कैंसिल हो गया, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब माइनस e की पावर x बाई 2 इंटू साइन एक्स, ये आ गया पी। तो क्या है, कई बार बहुत बेकार टाइप का दिखता है कि इतना लेंदी टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम वैल्यू रख के हम एक रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन भी होते हैं इसकी। तो आगे जाके हम एक दो स्टेप में ही हमें इतने क्वेश्चन करवाए हैं कि हमें एक पैटर्न समझ में आता है कि जैसे वैल्यू रखेंगे तो लेंथ दिखेगा, लेकिन काटने पीटने के बाद तो वो ईजी हो जाते हैं, फिर यहाँ से हम समझ में आने लगता है कि कौन सा फार्मूला फिट हो रहा है। इतने क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, उतने कर लिए तो हम एक पैटर्न समझ में आएगा कि हम किस तरीके से करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन सबको तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है, क्या होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। जो सी एफ लिया था वो लिख दिया हमने, यहाँ जो पी आई लिखा था वो लिख दिया। सी एफ आया था C1 प्लस C2 e की पावर 2x, और पी आई क्या है माइनस e की पावर x बाई 2 साइन एक्स, ऐसा है ये, ठीक है ना। तो इतना हमने कर लिया। तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी, इस क्वेश्चन की खास बात ये थी कि फोर्थ केस का था, लेकिन उसने हमें बांध दिया था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, ठीक है। तो मैं एक होमवर्क देता हूं। तो क्या है होमवर्क, सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स। ये देखिए, अगर ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड नहीं बोलता तो ये कौन सा केस का है, कोई ध्यान आया कौन सा केस का है। फर्स्ट केस होता है e की पावर एक्स, सेकेंड होता है साइन कॉस, थर्ड होता है x की पावर m, m मतलब 1 2 3, x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो ये थर्ड केस का है। तो थर्ड केस हमें बहुत इजी पड़ता है, लेकिन इसने बांध दिया हमें कि हमें वेरिएशन पैरामीटर से ही करना है, तो करना पड़ेगा हमें फिर। तो ये इसके रूट हैं, और रूट प्लस माइनस आई आने से सी एफ क्या हो जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x, और इसका W निकालने के बाद W तो इसका 1 दिख रहा है, जब ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हमने शुरुआत में, W इसका 1 है, जब PI निकालेंगे काटने पीटने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका PI जो है x आएगा, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड इसलिए भी है कि इसका जो यूज है, इसका यूज ये सेकंड यूनिट में है। सेकंड यूनिट कौन सी है, डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड। तो सेम मेथड सेम रहने वाली है, बस क्वेश्चन उसके चेंज हो जाएंगे। उसके क्वेश्चन कौन से आएंगे, अभी एक कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 4 आया है, a आया, फिर कोफिशिएंट उसके वेरिएबल आएंगे वहां पर। तो सेम मेथड हम जब सेकंड यूनिट पढ़ेंगे तो वहां भी आएगी। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट में मिलता है और सेकंड यूनिट में मिलता है, ठीक है। ओके।